उठो जागो भागो जब तक मंजिल नहीं मिलती। माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा welcomes you in my YouTube channel Government to Governance. Today my topic is public administration versus private administration. तो अभी तक जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। अब जो हमारा अगला वीडियो, अगला जो टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के दो पार्ट होते हैं। ये पूरी तरह समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी और इस वीडियो में जो भी आपके कमेंट हो वो लिखना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज जो मैं टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। यानी कि देखिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, एक लोक प्रशासन जो कि सरकारी प्रशासन है जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जैसे कि हमारा कोई अपना बिजनेस है, हमारी कोई अपनी दुकान है, हम एंटरप्रेन्योर हैं, तो वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। तो इसकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं जो दोनों को एक जैसा दिखाती हैं। तो उसमें फर्स्ट आएगा सेम स्किल्स। यानी कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम कर रहे हैं या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अपना कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो उसमें जो आपकी स्किल्स रहेंगी दैट विल बी सेम। जैसे कि कोई भी टीचर है, अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है तो तब भी उसकी क्वालिफिकेशन, अगर वो एक अच्छे स्कूल में है और उस स्कूल को सीबीएसई या हरियाणा बोर्ड या एनी अदर कोई भी स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, तो उसके लिए टीचर की जो एलिजिबिलिटी है दैट विल बी एमए बीएड और बीए बीएड। और अगर ही और शी विल बी शिफ्ट टू गवर्नमेंट स्कूल तो तब भी उसकी जो क्वालिफिकेशन दैट विल बी सेम। तो इसी तरह अगर कोई डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वहाँ पर भी उसकी क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं दैट विल बी एमबीबीएस। और अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो तब भी यही। यानी कि स्किल सेम होने चाहिए, काम करने का तरीका सेम होता है। एक डॉक्टर अगर ऑपरेट करता है, वेदर ही इज ऑपरेटिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल हॉस्पिटल, और या वो कोई ऑपरेशन कर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसका स्किल सेम रहेगा। तो ये आपने अच्छी तरह समझना है। एंड नेक्स्ट इज कॉमन मैनेजरियल टेक्निक्स। देखिए, जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में पोस्ट कॉर्प का एग्जांपल दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कवर अप होता है। पोस्ट यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन। तो उसी में जो स्किल्स हैं वो मैनेजरियल स्किल, मैनेजमेंट करना, हर काम का एक तरीका बनाना, एक प्लानिंग करना, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सौंपना। फिर है रिकॉर्ड कीपिंग। कोई भी काम होता है उसका रिटर्न रिकॉर्ड रखा जाता है, उसकी फाइलिंग बनाई जाती है। और रिपोर्टिंग, कोई भी काम जब कंप्लीट हो जाता है तो जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने लीडर को, अपने बॉस को उसकी रिपोर्ट करते हैं कि वीकली इतना काम हुआ या 15 डेज में इतना काम हुआ। तो ये जो कॉमन मैनेजरियल स्किल्स हैं दैट विल बी सेम इन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड थर्ड वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या है? लोक संपर्क, यानी लोगों से संपर्क बनाना, जनता से संपर्क बनाना। अब आप सोचेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ज़रूरत है लोक संपर्क की। देखिए, लोक संपर्क की ज़रूरत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पड़ती है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग्स बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट वेलफेयर पॉलिसीज़ या प्लानिंग्स बनाई जाती हैं, वो पूरी तरह से जनता में भेजने के लिए लोगों से संपर्क किया जाता है। उस प्लानिंग को लोगों तक पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर का सहारा लिया जाता है, या हेल्थ वर्कर जो है घर डोर टू डोर जाकर उस प्लानिंग के बारे में लोगों को रजिस्टर्ड करते हैं। और क्या है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? प्रोडक्ट सेल। प्रोडक्ट सेल मीन्स क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जब निजी प्रशासन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है, आपने देखा है चाहे कोई कॉलगेट, सरफ, साबुन, तो उसकी ऐड करने के लिए
सभी जो सेल्स बॉय होते हैं, सेल्स गर्ल्स होती हैं, वो उसकी डोर टू डोर जाकर मार्केटिंग करती हैं, यानी लोगों से डायरेक्ट लिंक बना करके रखती हैं, तो ताकि जो उनकी सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इन दोनों चीज़ों के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं या प्रोडक्ट सेल है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, तभी दोनों सक्सेसफुल हो सकती हैं अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो। और इम्प्लीमेंटेशन का जो लेवल है वो लोगों से संपर्क करने के बाद ही बन पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। देखिए, चाहे लोक प्रशासन है या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, हम अपना बिजनेस अगर हमने आज खोला है तो हम ये सोचेंगे कि हम डेवलपमेंट कैसे करें, हम प्रोग्रेस कैसे करें। तो ऐसे ही ये दोनों चीज़ें सेम कैसे आएंगी कि इसमें पहले है सेटिस्फाइंग बाय वेलफेयर पॉलिसीज़। देखिए, जो भी वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाई जाती है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो या अनाथालय खोलना, वृद्धाश्रम खोलना या एनी अदर लाइट सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवरेज सप्लाई, जो भी सरकार लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, अगर वो काम सही तरीके से हो रहे हैं, लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की प्रोग्रेस भी उसी में ही जानी जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट का अलग से प्रोग्रेस का कोई नजरिया नहीं होता, गवर्नमेंट डिपेंड करती है लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों ने ही गवर्नमेंट को बनाया है। तो इसलिए अगर सारी की सारी पॉलिसीज एंड प्लानिंग जो है अलग अलग जो एरियाज में अलग अलग बेनिफिशियर्स के पास सही ढंग से पहुंचेंगी, तो लोगों को, बेनिफिशियर्स को बेनिफिट होगा और वो बेनिफिट गवर्नमेंट के लिए भी होगा। तो सेकंड है जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे प्रोग्रेस करती है, सेलिंग क्वालिटेटिव प्रोडक्ट एंड compete इन मार्केट। देखिए, कोई भी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि वो तब तक compete नहीं कर सकता जब तक कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अगर आप एक टूथपेस्ट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, एक ब्रश का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी एक पेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, हमेशा वो पेन या वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है। हम दोबारा से उन्हीं चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं, और तभी वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो कोई भी बिजनेस है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तभी compete कर पाएगा अगर वो क्वालिटी अच्छी दे रहा होगा। तो दोनों की प्रोग्रेस, दोनों अपनी प्रोग्रेस के लिए सोचते हैं और प्लानिंग बनाते हैं। और नेक्स्ट थिंग इज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप कोई एक छोटी सी दुकान भी खोलते हैं, उस शॉप का तभी अच्छा विकास हो सकता है, वो शॉप तभी अच्छा बिजनेस कर सकती है अगर आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं। उस दुकान को टाइम पे खोलना, टाइम पे बंद करना, और ऐसे ही एम्प्लॉयज़ को रखना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी फिक्स करना, एम्प्लॉयज़ को बोनस देना ताकि वो अच्छा काम करें। और इसके साथ साथ ही जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो सारा का सारा प्रिस्क्राइब्ड होता है। सरकार अपनी दिशा निर्देश अपने देती है, और उन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर जो जितने भी एम्प्लॉय है डिफरेंट डिपार्टमेंट पे, वो अपनी वर्किंग करते हैं। तो डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन बोथ आर नेसेसरी इन बोथ डिपार्टमेंट्स। सो ये जो हमारी वीडियो है, ये सिमिलैरिटीज़ को कवर करती है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिफरेंसेस को बताएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो अगली वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए थैंक्स एंड जय हिंद।